अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली पूरी हमने सीरीज़ प्राइवेट लेबल पे बनाई कि अमेज़ॉन पे रहते हुए आपने अपना लेबल कैसे लॉन्च करना है, अपना प्राइवेट लेबल कैसे लॉन्च करना है। चूँकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, हमने इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी डिस्कस किए, इसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस किए। ये किसी को नहीं कहा कि आपको यही करना है, आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सारे पैरामीटर्स हमने उसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब आप उन पैरामीटर्स में अपने डाटे को डालें, आप उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को डालें, अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन को डालें। आपको आइडिया हो जाएगा क्या आपको प्राइवेट लेवल पे काम करना है या नहीं करना। इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल भी देखा, एक नई डायमेंशन को हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन पे रहते हुए आप होल सेल में कैसे काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा समंदर है अमेज़ॉन का। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था, अमेज़ॉन किंडल है, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग है, अमेज़ॉन पीएल है, अमेज़ॉन होल सेल है। आज हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन होल सेल को। मुझे ये मॉडल क्यों पसंद है और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस तरफ भी ला रहा हूँ। देखें, सिलेक्शन आपकी, आप अपना प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं, आप अपना होल सेल बिजनेस भी कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क समझ लें पहले, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो। पीएल प्राइवेट लेबल मीन्स बिग इन्वेस्टमेंट, मीन्स बिग प्रॉफिट। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा, चाहे तो आप यहाँ पर चले जाएंगे, चाहे तो आप सब कुछ गंवा देंगे। दिस इज़ पीएल इन शॉर्ट टर्म। अगर मैं होल सेल को डिस्कस करूँ, होल सेल में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा, रिस्क फैक्टर थोड़ा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी। मैंने जब रिसर्च की और सारा कुछ देखा तो मैंने देखा कि यार पाकिस्तान में रहते हुए प्राइवेट लेबल को लॉन्च करना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पाकिस्तानी के पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होना बड़ा मुश्किल है। और जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है वो इतने अपनी लाइफ में बिजी हैं कि वो खुद पीएल नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, आगे से वीएस हायर कर लेते हैं, फिर वीएस उनको खूब बर्बाद करते हैं क्योंकि उन्हें खुद काम करना नहीं आता होता। चंद वीडियोस देख के वो वीए बने होते हैं कि भाई हम वर्चुअल असिस्टेंट, और बेचारे जिन लोगों ने मेहनत से पैसे कमाए होते हैं वो अपनी सारी जमा पूंजी जो है ना उन वीए के हाथे चढ़ा के सब बर्बाद कर लेते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी नाकाम स्टोरीज़ को जानता हूँ। इसीलिए मैंने दूसरे पॉइंट पे देखा कि यार ये जो होलसेल बिज़नेस है ये पाकिस्तानीज़ के लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? ये आप 4,000 5,000 डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक एवरेज पाकिस्तानी के पास 4 से 5,000 डॉलर्स मौजूद होते हैं। तो बात यह है, इसमें रिस्क नहीं है। नंबर 2 इसकी अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आपका रेवेन्यू इमीडिएट आना शुरू हो जाता है। लाइक आपने आज प्रोडक्ट लगाई है, आज ही सेल होनी है। आपको कोई फ्री गिव अवेज नहीं देने, लोगों को चीज़ें फ्री नहीं बांटनी, अपनी प्रोडक्ट को रैंक नहीं करना। चूँकि आप मेरी पिछली वीडियोस देख चुके हैं, आपको पता है रैंकिंग क्या होती है, लॉन्चिंग क्या होती है, किस तरह हम फ्री गिव अवेज देते हैं अपने ब्रांड को टॉप ऑफ द लिस्ट लाने के लिए। होल सेल को आसान अल्फाज में बयान करूं तो होल सेल में हम ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचने लगते हैं जो कि बिक रही होती है। हम भी उस लिस्ट के साथ चिपक जाते हैं, अपनी इन्वेंट्री अरेंज करते हैं और हमारी सेल डे 1 से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मींस कि आपने छोटी इन्वेस्टमेंट लगाई, महीने बाद ही आपको आउटकम निकल आया। ठीक है, सेल डेली स्टार्ट हुई, मंथ एंड पे अमेजोन से आपको पैसे आने शुरू हो गए। बेशक वो थोड़े थे लेकिन पॉजिटिव में थे, प्रॉफिट में थे, लॉस नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाए प्राइवेट लेबल, आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, शुरू में महीना 1.5 महीना फ्री गिवअवेज देते हैं, अपनी सेल्स वेलोसिटी को मेंटेन करते हैं, रिव्यूज़ अरेंज करते हैं। इसमें तो आपको सोशल प्रोफाइल जनरेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इस सारे सिस्टम को, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अभी मैंने अल्फाज में आपको बता दिया, इसको और आसान करता हूँ। आसान अल्फाज में ये बात है कि आप प्राइवेट लेबल में एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। होल सेल बिजनेस में आप ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो कि ऑलरेडी बिक रही है, रैंक हुई है, बीएसआर बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ के सेल जनरेट कर रहे हैं। हमने क्या करना है, उन्हीं लिस्ट के साथ जुड़ना है, उन्हीं ब्रांड्स के साथ जुड़ना है, उनकी प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ना है और अपनी सेल स्टार्ट कर देनी है। अब आपको तरीकाकार की तरफ लेकर आता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सीक्वेंस समझ लें, क्योंकि मुझे पिछले दिनों से बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं कि सर अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस क्या होता है। इवन हमने जो पिछली पीएल की सीरीज़ की है वहाँ पर भी लोगों ने मेरे से जो क्वेश्चंस किए हैं वो सारे होलसेल से रिलेटेड थे। अब कॉपी पेंसिल पकड़ लें और पहले वीडियो को यहाँ पॉज करें, कॉपी पेंसिल पकड़ें, ताकि मैं जो बातें आपसे करने लगा हूँ ना, आप इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करके इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अपना होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। नंबर 1 जो आपको होलसेल बिजनेस के लिए चीज़ चाहिए वो है आपके पास कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, आप कंपनी बेस अकाउंट पे अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस कर सकते हैं।
अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। पीएल तो मैंने आपको बताया था कि यार अगर आपका इंडिविजुअल सेलिंग प्लान प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर अगर आपका इंडिविजुअल डाटा पे भी है तो अपना पीएल आप लॉन्च कर सकते हैं, मीन्स वो आपका अपना ब्रांड होता है, कोई मसला नहीं है। जब होलसेल की बात आती है तो आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है। उसके बाद कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद उसी कंपनी पे आपने अपना अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करना है। उसके बाद जो आपको चीज़ रिक्वायर है थर्ड, डैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट 50 to 60% रोल अदा करती है आपकी होलसेल में कामयाबी की। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी जब तफसीलात में जाऊंगा आपको पता चलेगा ये कैसे इंटरलिंक है और इनके फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 कंपनी बना ली। नंबर 2 आपने कंपनी जब बनाने की मैं बात करता हूँ तो मैं ज्यूम करता हूँ इस कंपनी के साथ आपने बैंक अकाउंट्स भी ऑटोमेटिकली बना लिए। अकाउंट साइन अप हो गया अमेज़ॉन का, वो तभी साइन अप होता है जब आपके पास पीछे कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन होगी, बैंक डिटेल्स होंगी, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होएगा, वो सारा कंपनी बेस पे जो आपने कंपनी साइन अप की होगी। थर्ड, आपने वेबसाइट बना ली। अब चौथा स्टेप आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग का। आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें आपको लगे कि यार ये बिक भी जाएगी और मुझे प्रॉफिट भी दे के जाएगी। अब यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ना प्रॉफिट की, इसका ताल्लुक ये है कि इस लिस्ट के साथ कितने कम लोग चिपके हुए हैं। अब आप बात समझिएगा, एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल एक निकॉन का कैमरा, उसको अगर 20 लोग बेच रहे हैं और आप 21वें हैं तो आप क्या एज्यूम करेंगे आपको क्या सेल मिलेगी? ना होने के बराबर मिलेगी। आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसमें मिनिमम 3 से 4 लोग चिपके हों और मैक्सिमम 8 से 9 लोग हों, इससे ज़्यादा पे नहीं जाना। कोशिश करें 6-7 पे रहें, 5-6, 6-7, 5-6, 6-7। ये फिर मैं आपको कहूँगा ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये वेरी करता है प्रोडक्ट को। आपको उस प्रोडक्ट की सेल को देखना होता है कि इसमें कितना बड़ा गैप है। आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं, क्या उसको अमेज़ॉन ख़ुद तो नहीं बेच रहा। आपको ये चीज़ देखनी होती है क्या उस प्रोडक्ट को वो ब्रांड ख़ुद तो नहीं बेच रहा। नंबर 3, आपने ये देखना होता है इसका जो पीछे से BSR चलता आ रहा है वो एक कांस्टेंट है। आपने ये देखना होता है इसकी प्राइस कितनी फ्लक्चुएट कर रही है। आपने ये देखना होता है कि बाय बॉक्स ज़्यादातर किस सेलर के पास रहा है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें देखने हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपने जो होलसेल बिज़नेस है उसके लिए प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको आपको बेचना चाहिए और जिसको आपको नहीं बेचना चाहिए। वापस मैं सीक्वेंस पे आता हूँ। अब आपने प्रोडक्ट भी हंट कर ली। अब जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली ना, अब आपने उसको रिवर्स लेके चलना है। आपने देखना है कि ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपने कोई कहा कि जी मैंने कैमरा बेचना है। आपने देखा जी कैमरा किस कंपनी का है, उसने कहा जी ये सोनी कंपनी का कैमरा है। आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने सोनी वालों को ईमेल लिखी। ईमेल बड़ी प्रोफेशनल होती है क्योंकि आप ब्रांड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, आपने कंपनी की डिटेल देनी है। वजह क्या है, आप सोनी को रियलाइज़ करवाएंगे कि वी आर अ रियल कंपनी और एक रियल वेबसाइट है। एक्चुअल में वो डमी वेबसाइट होती है, उस पर कोई सेल परचेज़ नहीं हो रही होती, लेकिन वो एक वेबसाइट आपका प्रोफाइल बता रही होती है। कंपनी के पीछे डॉक्यूमेंटेशन लीगल होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आप उन्हें बताते हैं कि हम ऑलरेडी सर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचें। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कैसे लिखा जाता है ये एक अलहदा स्किल है कि आपने कैसे ब्रांड्स के साथ रब्ता करना है। एक तो हो गया ब्रांड्स के साथ। अक्सर जब आप किसी प्रोडक्ट की बैक एंड पे जाएंगे आपको उसका ब्रांड मिलने के बजाय पीछे कोई डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर मिलेगा, तो ऐसे लोगों को भी आप ईमेल करते हैं। आप इनकी जब वेबसाइट पे जाते हैं होलसेल की, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप हमारा अकाउंट लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो आपको एक पूरा फॉर्म देते हैं। आप फॉर्म फिल करते हैं, अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन डालते हैं। रीसेलर सर्टिफिकेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपनी के साथ ही वो डॉक्यूमेंट जुड़ा होता है, वो आपको चाहिए होगा। अगर आप USA में बेच रहे हैं तो रीसेलर सर्टिफिकेट की बेस पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे के वेबसाइट का बता के वो आपको वेरीफाई करेंगे कि क्या आप इस काबिल हैं कि आपको ऑथराइजेशन दी जाए। ये सारी एक्टिविटी हमने काम करनी है उस ब्रांड की, उस होलसेलर की ऑथराइजेशन लेटर लेने के लिए। और अगर एक बार आपके पास ऑथराइजेशन लेटर आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कंसिडर होती है। यूजुअली इसकी रेशो ये होती है कि आप 80 to 100 ब्रांड्स और होलसेलर्स के साथ रब्ता करते हैं और उनमें से हार्डली 2 या 3 लोग आपको ऑथराइजेशन लेटर देते हैं। अब आपके पास ऑथराइजेशन लेटर आ गया, प्रोडक्ट भी आपको पता है कि अब आप क्या बेचने जा रहे हैं। अब आप उन्हीं से उनकी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, वो आपको इनवाइस भी देंगे। जब आप लिस्ट करने लगेंगे तो अमेज़ॉन आपसे पूछेगा कि आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है, आप उसकी स्कैन कॉपी उनको देंगे। वो आपसे पूछेगा क्या आपके पास मिनिमम 10 यूनिट्स की इनवाइस है, तो ज़ाहिरी बात है आपने जो 25-30 यूनिट्स बाय की होंगे आप उसकी इनवाइस उन्हें दिखाएंगे और अमेज़ॉन आपको अलाउ करेगा वो प्रोडक्ट
उसी लिस्ट के साथ चिपक के बेचने के लिए। आपको कोई अलहदा लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ोटोशूट अलहदा नहीं करवाना, रैंकिंग नहीं करनी, कोई कीवर्ड इंडेक्सिंग नहीं है। मींस के रैंकिंग वाली तो स्ट्रेटजी ही ख़त्म हो गई। जो हम इतनी मेहनत करके ये सारा एक काम किया करते थे, अब वो हमें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई अब प्रोडक्ट भी हमने समझ ली, होलसेलर से भी रब्ता हो गया। अगला काम है जी, होलसेलर से हमने इसकी पूरा शिपिंग प्लान बना के अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज दी। अब अगली गेम है, सेल तो ये हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेली के कैमराज, सोनी के कैमराज 100 बिक रहे हैं तो आपके 2 बिक रहे हैं। अब आपका जो अगला गोल होना चाहिए कि मैंने इस 2 को कम से कम 30 पे लेकर आना है, एक शेयर खींचना है मैंने सेल का। उसके लिए फिर स्ट्रेटजीज़ होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उसे हम कहते हैं बाय बॉक्स विन करना। बाय बॉक्स क्या होता है, हम ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाएं meetmughals.com पे, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है। वहाँ पर आपको जाके इसकी पूरी एक बाय बॉक्स पे 2 या 3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। आपको पता चलेगा बाय बॉक्स होता क्या और कैसे हम इसको विन करके अपनी सेल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अब हमारी अगली जो गेम होती है वो बाय बॉक्स विनिंग की होती है। बाय बॉक्स विन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। आपको अपनी प्राइस को फ्लक्चुएट करना है। नंबर 2, आपने अपने अकाउंट की मेंटेनेंस बेहतर रखनी है। लाइक आपका कोई नेगेटिव फीडबैक ना आए। जितनी अकाउंट हेल्थ आपकी अच्छी होएगी उतने अच्छे आप सेलर कंसिडर होंगे और अमेज़ॉन आपको ज़्यादा चांस देगा। उसके बाद अमेज़ॉन के लिए वो सेलर इंपॉर्टेंट है जो FBA करता है। मींस जिस तरह हमने PL के अंदर देखा था 2 मोड होते हैं, एक FBA होता है, एक FBM होता है। इसी तरह होलसेल के अंदर भी 2 मोड्स हैं, FBA या FBM। अगर 5 लोग बेच रहे हैं एक ही सोनी के कैमरे को, तो अमेज़ॉन के लिए कीमती बंदा वो है जिसकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में मौजूद है। तो आप क्या करते हैं कि आप अपना वो कैमराज लेते हैं, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज देते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं। क्यों? इस पे भी मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ। अमेज़ॉन कमीशन चार्ज करता है सेल पर, इसके अलावा उसे वेयर हाउसिंग के वो पैसे आपसे चार्ज करता है। तो जितनी ज़्यादा सर्विसेज आप अमेज़ॉन से लेते हैं, आप अमेज़ॉन की नज़र में उतने अच्छे कंसिडर होते हैं और आपको FBM सेलर की निस्बत FBA सेलर को ज़्यादा अमेज़ॉन चांस देता है। मैंने आसान अल्फाज में आपको पूरा एक होल सेल बिज़नेस समझाने की कोशिश की है। आप काइंडली ये क्वेश्चन न कीजिएगा सर अगर वेबसाइट ना हो तो हम होलसेल कर सकते हैं, सर अगर कंपनी ना हो तो होलसेल कर सकते हैं। सारी चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, ब्रांड्स की ऑथराइजेशन लेने के लिए। कंपनी क्यों ज़रूरी है, ब्रांड्स की ऑथराइजेशन लेने के लिए। ऑथराइजेशन हमेशा एक लीगल कंपनी को मिलती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं मिलती। तो अगर आप कोई भी अभी भी ज़हन में आपके क्वेश्चन है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस बनाएंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, ब्रांड्स की और प्रोडक्ट्स की, आपने किन प्रोडक्ट्स को बेचना है, किन प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।